न जन्या तो बहुजन्या क्या हुई। एक ते सब होत है सबते एक न हुई। संतों का खिलवाड़ है। वो जो एक है जिसके होने से सब कुछ है, वो अनादि है, वो अजन्मा है। जिसके होने से सब कुछ है वो स्वयं अजन्मा है। तो ये जितने जन्मे जन्मे घूम रहे हैं, इनकी क्या औकात हो सकती है। बात समझ में आ रही है। जन्म पर, जीवन पर, मृत्यु पर, सब पर कबीर का कटाक्ष है। ये एक का जन्म नहीं हो रहा तो बहुतों के जन्म की तो बात करना ही मूर्खता है ना। जो वास्तविक है, जो असली है, जो परम है, जो मूल है, जब उसका ही जन्म नहीं हो रहा तो तुम कौन से जन्म को गंभीर महत्वपूर्ण माने बैठे हो। जन्म और मृत्यु बच्चों की बातें हैं। एक ते सब होत है सबते एक न होई। याद रखना, अगर वास्तविक को पाना है तो तुम उसकी ओर देखो, उसे अपनी छवि में मत बैठाओ। अगर सच को पाना है तो तुम सच की ओर देखो, सच को अपने जैसा मत बनाने की कोशिश करो। तू करता तू हुआ, तुम्हें उसके जैसे होना है, वो तुम्हारे जैसा नहीं हो जाना है। जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस, मुक्त जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। तुम्हें मुक्त जैसा हो जाना है, मुक्त तुम्हारे जैसा नहीं हो जाएगा। एक ते सब होत है सबते एक न होई। कोशिश हमारी यही है कि हम जैसे हैं परम को वैसा ही बना लें। हम लोभी, हम लालची, हम मूर्ख, तो हमने परम की कल्पना भी कुछ कुछ वैसे ही कर ली है। आप अपनी कहानियों को देखिए, आप अपने धार्मिक किस्सों को देखिए, उनमें परम की जो पूरी अवधारणा है जरा देखिए उसको कैसी है। सारे लक्षण जो हमारे हैं हमने उसके ऊपर आरोपित कर दिए हैं। हमने कभी उसको लालची बना दिया, कभी कामुक बना दिया, कभी चोर बना दिया, कभी वहशी बना दिया, भावुक बना दिया। उसको रुला रहे हैं, हंसा रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, उसकी मृत्यु भी करा रहे हैं। ये हम कर क्या रहे हैं? हम उसके जैसा होना चाह रहे हैं या उसे अपने जैसा बना रहे हैं? देख रहे हैं आदमी का अहंकार। कबीर कह रहे हैं एक ते सब होत है सबते एक न होई। उसके होने से तुम हो, मूल वो है। और यदि वो अजन्मा है तो तुम समझो कि तुम भी अजन्मे हो। पर हम उल्टा चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो अजन्मा है तो हम भी अजन्मे हैं। हम कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जन्म हुआ तो उसका जन्म भी होना चाहिए। हम कहते हैं हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, शादी है, ब्याह है, तो हम भगवानों की भी शादियां रचाते हैं।
हम समाज में रहते हैं, हमारे भीतर ईर्ष्या है, कलह है और द्वेष है। तो हमने उधर भी समाज बसा दिए हैं और वहां भी ईर्ष्या है और द्वेष है और बीवियां लड़ रही हैं आपस में। दो मूर्ति आ गई रखी हुई है मेरा जो रहती है एक दिन से तुम लालची, तुम्हें मीठा खाना पसंद है, तुम अपने भगवानों को भी मीठा ही मीठा खिलाए रहते हो। तुम दौड़ नहीं लगाते, तुम्हारी तोंद निकलती है, तुम्हारे गणपति की भी तुमने तोंद निकाल दी। अब कौन किसके जैसा है? कबीर समझाते समझाते मरे जा रहे हैं कि तुम्हें उसके जैसा होना है और तुम्हारी पूरी कोशिश क्या है? उसको अपने जैसा बना लेने की। अहंकार देख रहे हो? तुम कहते हो परम भी जैसा परम होगा होगा, हमसे तो नीचे ही है। तुम होगे बड़े ऊंचे, हमसे तो नीचे हो। हमारे सामने तो हमारे जैसे रहो, हमारी दुनिया में तुम हमारे जैसे रहो। जो तुमको खाना पीना पसंद है वो तुम उनको भी खिलाते हो। ये यहां बता रहे हैं कि बेटा एक ते सब होत है, सबते एक न होई। तुम्हें उसके जैसा होना है। कैसा है वो? वो निर्विशेष है, वो साधारण है, वो असंग है, वो पूर्ण है, वो अनिकेत है। तुमने उसी का घर बना दिया। जो अनिकेत है तुमने उसको घर में बैठा दिया। वो निर्विकार है। तुमने ये तो ना करा कि हम निर्विकार हो जाएंगे, तुमने उसको और विकारों से भर दिया। वो असंग है। तुमने ये तो करा नहीं कि हम भी असंग होकर जीना सीखेंगे, तुमने उसका खानदान खड़ा कर दिया। और क्या ना रस आता है। बड़े बड़े धार्मिक घरों में सुबह सुबह शंकर विवाह सुना जाता है। और बच्चों के कानों में ये जहर जा रहा है, शंकर विवाह। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि विवाह की संस्था चलती रहे, इस कारण आपके समाज ने ये षड्यंत्र रचा है कि शंकर का भी विवाह हुआ था। अब छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के मन में शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाई के, घोड़वा लगाई के हो राम। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मन में जहर बैठ गया कि ब्याह जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर का भी ब्याह होता है भाई। और फालतू ही चिल्लाते रह गए उपनिषद। ये पूर्ण है, तुम तो ब्याह रचा रहे हो उसका। और इसको तुम धार्मिकता कहते हो।